जी भाई साहब, बताइए आज की प्रेस वार्ता के बारे में। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है। आप लोगों के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल बहुत ही पवित्र मास शुरू होने वाला है, श्रावण मास। तो सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कई दिनों से आप लोगों के बीच में मुलाकात नहीं हो पा रही थी। प्रोग्राम रहते थे, उसमें रहते थे अपन लोग साथ में। कुछ विषय हैं जो अपन लोग चर्चा करेंगे आज, क्योंकि बजट, इस सरकार का पहला बजट अभी आया है। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बधाई दी क्षेत्रवासियों को, सरकार को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि जो भी विकास के कार्य स्वीकृत होके आते हैं उसमें जनता का भला ही है। तो मैं तो पहले भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो काम इन 15 सालों में हुए हैं नवलगढ़ की जनता सब जानती है। अब नई सरकार है, नए विधायक जी हैं, ये जो काम स्वीकृत करा के ला रहे हैं तो वो भी नवलगढ़ की जनता के लिए है। कुछ विधानसभा के अंदर, क्योंकि पवित्र सदन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है, और उस मंदिर में एक माननीय सदस्य, वो भी नवलगढ़ के, और जिस प्रकार से नवलगढ़ की जनता को तो गुमराह करके चुनाव जीत ही गए, लेकिन वहां विधानसभा के अंदर भी, पवित्र सदन के अंदर भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आए। तो मैं उस इश्यू पे आगे आऊंगा। पहले सबसे पहले हमारे पवित्र लोहारगल तीर्थ स्थल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 2008 से पहले क्या स्थिति थी लोहारगल की। वो जो लोग वहां से आस्था रखते हैं, जो लोग जाते हैं, उन सबको पता है। जब लोग जाते थे वहां पे अस्थि विसर्जन के लिए, तो अस्थियां पैरों में आया करती थी। उसके बाद के अंदर सबसे पहला काम 5 करोड़ का जो काम सबसे पहले पुल बना के और शानदार तरीके से कुंड का विकास कराया, गोलियाना से लेके वहां तक सड़क बनी। उसके बाद में पर्यटकों के लिए, या यूं कहूं कि हमारे जो लोग वहां परिक्रमा में जाते हैं, वो लोग सारे के सारे उनके लिए एक विश्राम स्थल बनाया। तो ध्यान होगा आप लोगों को कि गुरु, अपने सबके गुरु निकुदास जी महाराज वहाँ पे हमेशा भंडारा लगाया करते हैं। तो वो उस समय पर्यटन विभाग से 45 लाख रुपए का बजट से वो बना था, और एक और साथ में ऐसा ही वहाँ किरोड़ी पे बनना था, लेकिन जगह नहीं मिली। जगह नहीं मिलने की वजह से वो बजट लैप्स हुआ। अब वो रोपवे का प्रस्ताव लाए हैं, अच्छा है। कितनी बार हम लोगों ने उसका सर्वे करवा लिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हॉस्पिटल जब खोला था लोहारगल के अंदर सब सेंटर, तो कई सालों तक इसलिए नहीं बना कि एक 200 गज का वहां पे प्लॉट भी नहीं मिला जिससे सरकारी, जिसपे हम लोग हॉस्पिटल बना सके। फिर उसको लोहड़ा के अंदर हमने शिफ्ट किया, और भी काम वहां कराना चाहते थे, लेकिन जगह का वहां पे अभाव है। आप पता करो अपने स्तर पे, मैं तो आप लोगों को ऊपर ही छोड़ता हूँ। आप लोग पता करना, डीएफओ से बात करना, वो सब बता देंगे कि 24 कोस से परिक्रमा के लिए कितनी बड़ी डीपीआर बनी है, क्या बना है, क्या हुआ है, सारी एक्सरसाइज, कितनी बार सर्वे हो गया, ये सारी की सारी चीजें। मैं तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ प्रखंड बाबा तक रोपवे बने। जगह के अभाव में जब फॉरेस्ट वालों ने मना कर दिया उस समय, तब वो काम नहीं हो पाया। ये उस समय की वास्तविकता है। बाकी लोहारगल के अंदर हम सबका पवित्र तीर्थ स्थल है, छोटा काशी है हमारा। हरिद्वार के बाद में सबसे ज्यादा मान्यता हमारे लोहारगल पवित्र स्थल की है, और वहाँ के वासियों को भी, जो लोग लगातार वहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उन पार्ट टाइम लोगों की बात नहीं करना चाहता जो जिंदगी के अंदर चुनाव के माध्यम से लोहारगल गए हैं सौगंध शपथ खाने। बाकी जो रेगुलर जो टच के अंदर है, हम बचपन से वहाँ पे कावड़ लेके आते हैं, और काफ़ी जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव है। मेरी एजुकेशन चिराना की रही है, इसलिए
वहां से चप्पे चप्पे से वाकीपुर बरखंडी के अंदर हम लोग जितनी बार चढ़े, जब स्काउट गाइड का कैंप लगता था गोलियाना के अंदर, तो शायद कोई नहीं चढ़ पाया होगा जितना हम लोग बचपन में वहां जाते थे। तो एक लोहारगल वाली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने पूरा प्रयास किया और वहां पे काफी करोड़ों रुपए के काम हुए, जो आरटीआई लगाएंगे कोई भी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे कोई कह देगा साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भी जो अब स्वीकृत और हुआ है, जो उस काम को आगे बढ़ाया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो काम हो, और मेरा कहीं पे सहयोग चाहिए, सकारात्मक सहयोग चाहिए, तो मैं भी तैयार हूँ उस काम के लिए। नंबर 2, अब ये जो ब्लड बैंक की बात करिए, वहां पे ब्लड बैंक आप सबको पता है बन चुका है। 50 लाख रुपए स्वीकृत पिछले बजट में माननीय अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत कर दिए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। और जिस जगह नहीं थी वहां पे भी डीएच में, अब जिस आदमी को डीएच ट्रोमा ये इनके बारे में नहीं नॉलेज हो तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, ये 50 करोड़ का, 50 करोड़ 51 करोड़ के समथिंग, ये 53 का भी नहीं है, 50 या 51 के बीच का है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हुआ था, जिसमें जगह हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि नगर पालिका के पास में जगह नहीं थी, इसलिए एक मंजिल और ऊपर बनाने का निर्णय लिया। जो काम चल रहा है वो उसी 50 करोड़ रुपए के बजट में से है। अब ब्लड बैंक कहाँ पे बनाए, तो जो पार्क छोड़ा गया था उस पार्क का कुछ हिस्सा हमने फिर यूज में लिया और वहां पे ब्लड बैंक की भवन बनाया है। अब ये 8-9 महीने से मशीनें क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं, ये तो ये लोग जाने, वो विधानसभा वाले थोड़ी खरीदवाएंगे यहाँ पे आके। ये तो इनको यहाँ पे कहना चाहिए कि भाई इस गति को आप आगे दीजिए। तो दूसरा, ब्लड बैंक वगैरह सबकी सारी स्वीकृतियां पहले से ही है, ब्लड बैंक की स्थापना हो चुकी है, बन चुका है। अब वो जो इक्विपमेंट से लाने की बात है वो तो ये जाने भाई। अब वहां जो बच्चे काम कर रहे थे, अनुबंध के ऊपर काम कर रहे थे, मैं कह रहा हूं आप भी लगाइए रोजगार किसी को, लेकिन किसी को हटाइए मत। आपने सैकड़ों लोगों का तो श्री सीमेंट के अंदर रोजगार छीन लिया, उनको हटा दिया वहां से। वो लड़के डेली रोते हैं कि भाई साहब हमारे को हटा दिया, आपके द्वारा लगाए हुए थे। तो मैंने तो उनसे भी कहा था कि यार चुनाव में मैंने खूब हाथ जोड़े थे, अरे कोई तो बोलो कि मैंने 800 लोगों को लगाया, कोई तो बोलो, लेकिन उस समय तो कोई बोला ही नहीं कि साहब हम लगे क्या। अब जैसे जैसे उनको बेचारों को, छोरों को निकाला जा रहा है, तो वही चीजें उन बच्चों को निकाला जा रहा है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने किस्तों के ऊपर, कोई बेचारा ट्रैक्टर ले आया, कोई गाड़ी ले आया, कोई जेसीबी ले आया, उनको भी सबको वहां से हटा दिया। मैं कह रहा हूं आप लगाइए और लोगों को भी लगाओ, लेकिन उनको हटा के क्यों लगा रहे हो। किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। बेचारा जो काम कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो पिछले 10-10, 12-12 सालों से वो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, तो उनको भी रहने देते हैं। और नए बच्चे अगर आपको लगाने हैं तो आप लगाइए, क्योंकि यहाँ 3000 की ओपीडी है। बीडी के भी इतनी ओपीडी नहीं है जितनी अपने नवलगढ़ के अंदर है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे नवलगढ़ के अंदर जो अस्पताल है उसमें खूब सेवाएं मिलती है लोगों की उम्मीद है हमारे चिकित्सकों के साथ। हरियाणा तक के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। 3-3 डायलिसिस मशीन सिर्फ नवलगढ़ के अंदर ही और कहीं नहीं है। और बच्चों को आप हटाइए मत, आप औरों को लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उनको वो कहाँ जाएंगे बच्चे भाई। मैं पहले भी कहता हूँ, वोट मन का है, जिसके मन में जची उसको दे दिया, कोई बात नहीं। अब आप जीत गए हैं, और कम से कम अब प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि अब मत गुमराह करो, झूठ बोलना छोड़िए। अब झूठ बोलना छोड़िए। आप विकास पुरुष हैं या नहीं है महाराज, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन कम से कम पवित्र सदन है विधानसभा, उस विधानसभा को तो कम से कम उस वहां तो मिथ्या वचन मत करो भाई। वहां बदराना मेला जो भराएगा वो विधानसभा अध्यक्ष भराएंगे क्या। जाओ ट्रस्ट से लेके आओ। ट्रस्ट वाले पहले भी पैसे लेके और परमिशन देते थे, और माननीय न्यायालय का भी आदेश उन लोगों के पास में है कि साहब ये ट्रस्ट की सहमति से, ट्रस्ट से अनुमति लेकर ही वहां मेला भराया जाता है। मेले को आप इतना इश्यू बना रहे हो, मेले के नाम पर चुनाव जीत के आ गए, मेरे लोगों को गुमराह कर दिया चारों तरफ। मैं कहना चाह रहा हूं, मेला कोई भी कार्यकर्ता, मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आप उनसे जाके ट्रस्ट से जो पहले उनकी जो रसीद कटती है वो रसीद कटवा के मेला भरवा लो। कौन मना कर रहा है भाई। इश्यू आपने ये रेज किया था कि हम इसको नवलगढ़ की जनता को समर्पित करेंगे, इस पूरी जमीन को, तो करिए। बाय में एक इश्यू हुआ था अभी,
वहां की माननीय सरपंच जी बदराना वाले मामले के अंदर तो अलग स्टैंड लेके बैठे थी, और अब जैसे ही वहां के भामाशाहों के ऊपर आंच आई तो उन्होंने कहा कि ये गांव वाले कुछ लोग हैं जो भामाशाहों का अपमान कर रहे। तो मैंने क्या कहा था, मैंने भी तो ये कहा था कि गोविंद का ट्रस्ट, गोविंद का बेचारे भामाशाह, इनका अपमान क्यों कर रहे हो? ये 50 बीघा जमीन दान दे रहे हैं, बाकी की बची जमीन को ये बेचे, कुछ भी करें, बेच के भी ये कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भी हमारे घर लेके नहीं जाएंगे, सारा का सारा पैसा इसी अस्पताल के अंदर लगाएंगे। वो खुला ओपन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवलगढ़ की जनता से वादा किया था। अरे सबको पता है इस बात का। अब वहां तो वो वहां जो भामाशाह हैं, वो जिन्होंने हॉस्पिटल की जमीन दान करी बाय में, उन्होंने खुद ने कहा कि हमारे क्या कनपट्टी के ऊपर पिस्टल लगा के आप जमीन लोगे क्या? और वहां पे वो माननीय जो यहाँ पे तो रुख अलग था, और वहां पे वो कहती है कि नहीं नहीं ये भामाशाहों की जमीन है, भामाशाह जाने, उनका काम जाने। तो हम भी तो यही कह रहे थे भाई, ट्रस्ट की जमीन है, सारी चीजें उनकी है। हम तो नवलगढ़ के लिए ये बदनामी ली, बदनामी बोलूंगा साफ शब्दों के अंदर, कि पूरे राजस्थान के अंदर बदनाम किया गया। ईश्वर बाबा राम साहब पीर जानेगा इन लोगों को जो भी चीजें हैं। लेकिन मैं फिर एक बार दोहराना चाह रहा हूं, अरे भाई मेले में तू ऊंट पर बैठ के जा, चाहे हवाई जहाज में बैठ के जाओ भाई, आप ले आओ मेला। और मेला हमेशा जिस तरीके से भरता आया है, वो ट्रस्ट परमिशन देता है, परमिशन देने के बाद में जो भी वो राशि तय करता है, वो राशि वहां भर दो और जाके भरवा लो। ट्रस्ट अब मेले के चक्कर के अंदर ही 3-4 साल 5 साल निकाल देगा भाई। भरवा ले पहले यार भाई, जो मेला वाला भरवा ले, नहीं थार में सो भी अत्ता जना ते खड़े हो, ते सैकड़ों लोग खड़े हो थे, लोग जाके ना ट्रस्ट लाके ना भरवा लो भाई। मेलों में भरवा के वो पिंडों के छूटो कम से कम, क्योंकि बार बार एक ही चीज है। विधानसभा का मेरे को कई विधायकों का फोन आया, सत्ता जो पक्ष वालों का, बोला वो कौन सा मेड़ो है, कोई तारे बटे मेड़ो भरे है। मुझे यार मेड़ो भरे है भाई, अब मन तो लगे कि जाके ना भरवा से भाई, क्या कर सका, मेड़ो 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 चारों तरफ। ये चीजें हास्यास्पद लगती है। मैं आपको इतना कह रहा हूं, माननीय एडीजे कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, सबको पता है, इसको सबको पता है। जो मेला भरवाते थे, जिन्होंने आंदोलन किया वही मेला भरवाते थे, उनको सबको पता है, एक एक आदमी को पता है कि ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट के ही परमिशन से ही भरते थे, तो भरवा ले भाई। तो ये मेरा 1-2-3 चीजें थी। ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बता दी, बस ये चीजें थी। बाकी तो अब सीमेंट प्लांट है, सीमेंट प्लांट के अंदर हर बच्चों को कहा कि हम सबको रोजगार दे देंगे, सबको रोजगार दे देंगे। पूरे नवलगढ़ का मुंह है जो मैं फैक्ट्री की तरफ कर दूंगा, कर दे भाई। हम तो चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। मैं बताऊं, मेरी हैसियत से ज्यादा बच्चों को वहां पे काम दिलवाया, ये सबको पता है इस बात का। तो आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि जो विकास के कार्य, देखो आप मेरा पुराना स्पीच उठा के देखना, मैंने कहा कि जो भी विधायक बनता है, जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सब काम करने की कोशिश करते हैं। गांव का जो सरपंच बनता है, नगर पालिका में जो चेयरमैन बनता है, सब ये कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। कोई कम करा लेता है, कोई ज्यादा करा लेता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लकीर बहुत लंबी खींची है विकास कार्यों की। ये मेरे नवलगढ़ की जनता अच्छी तरीके से जानती है। अब बार बार ये कहते हो कि ऐसा कभी नहीं देखा, बजट ऐसा देखा नहीं। अरे भाई पता नहीं नवलगढ़ के अंदर कितने हजारों करोड़ के कार्य हुए हैं, इतने हजारों किलोमीटर के सड़कें बनी हैं, चिकित्सा सेवा के अंदर सब काम बने। अगर आपकी सरकार है, आप भी लेकर आओ तो हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं आपका। आप करिए, आगे करिए। लोहारगल वाला विकास है, उसको भी कराइए। हम लोग इसलिए नहीं कर पाए कि वहां पे फॉरेस्ट ने कहा कि हम हमारी जमीन में रोपवे नहीं बनाने देंगे, और 24 कोसीय परिक्रमा का जो रास्ता है उसको सुगम हमारा ही डिपार्टमेंट करेगा। हम ग्राम पंचायत को या दूसरी एजेंसी को वहां पे नहीं करने देंगे। ये बाकायदा डीएफओ का लिखा हुआ है। 50 लाख रुपए के लगभग की राशि स्वीकृत बहुत समय पहले हो रखी है, लेकिन जगह के अभाव में नहीं बना पाए। मैं तो ये एक आप लोगों के माध्यम से फिर अपील करूंगा कि आप उन ट्रस्टियों से बात करो, और बात करके ये जो अभी 35 करोड़ 30 करोड़ का बजट अभी पड़ा हुआ है, ये कहीं लैप्स नहीं हो जाए। आप करके और डीएच को इसका विस्तार करो, क्योंकि मेरा सपना था
जो आप लोगों के साथ मैंने हमेशा शेयर किया कि ये जो अभी भवन में जो अस्पताल चल रहा है उसको तो बच्चों का और महिला अस्पताल यानी जनाना अस्पताल में अस्पताल बनाएंगे, और जो ट्रस्ट की जमीन थी उसके ऊपर फिर ट्रोमा से लेकर जो अलग अलग वो सबके सामने मैंने बता रखी थी चीजें वो वहां बनाएंगे। ट्रोमा बातों में नहीं खुलता है, ट्रोमा भी बजट में घोषणा होती है, लेकिन जब तक जमीन हमारे पास नहीं कि बनाएंगे कहां पे, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को कि ठीक है, आप लोग चुनाव के अंदर जो एक बाउंडर फैलाया, जो माहौल बनाया, श्री सीमेंट बदराना, वो बदराना भी यही है, वो श्री सीमेंट भी यहीं पे ही है, सब लोग चीजें यहीं पे ही है। गुमराह करना अब तो कम से कम झूठ बोलना छोड़िए। अब चुनाव भी हो गए, आप जीत भी गए, अब मत बोलिए, झूठ बोलना बंद कीजिए और काम करो। नवलगढ़ की जनता ने उम्मीदों से चुना है, तो आप उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।